हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लिटरेरी टर्म के वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म की, ये आपके सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। चाहे वो आपका बिहार का टीजीटी पीजीटी हो, या फिर एमआरएस टीजीटी पीजीटी हो, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, या फिर DSSB, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब में ही लिटरेरी टर्म जरूर पूछी जाती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 1 में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस रोट अंडर द pseudonym। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस का दूसरा जो pseudonym नाम था वो क्या था? तो वो था उनका नाम मार्क ट्वेन। क्या नाम था? मार्क ट्वेन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सेकंड देख लेते हैं। हु रोट अंडर द pseudonym ऑफ एरिक ब्लेयर। अब एरिक ब्लेयर का pseudonym नेम क्या था? तो उनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम था फ्रेंड? जॉर्ज ऑरवेल नाम था। ओके, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि pseudonym जितने भी होते हैं अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप ये सब याद कर लेंगे। विलियम सिडनी पोर्टर रोट अंडर द pseudonym ऑफ। तो उनका क्या नाम था? तो सिडनी पॉटर का नाम था ओ हेनरी। क्या नाम था फ्रेंड? ओ हेनरी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन को किसने पॉपुलराइज किया जाता था इस टर्म को? तो वो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे जिन्होंने लॉस्ट जनरेशन टर्म को पॉपुलराइज्ड किया था, मतलब कि फेमस किया था। ओके, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। जो पुलित्जर प्राइज दिए जाते हैं वो किस यूनिवर्सिटी के थ्रू दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। किसके थ्रू दिए जाते हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के थ्रू दिए जाते हैं पुलित्जर प्राइज। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवार्डेड बाय। जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं किसके लिए? लिटरेचर के लिए। तो वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इज अवार्डेड बाय। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल। जो बुकर प्राइज होते हैं बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल के लिए दिए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं मैन ग्रुप, हाँ, गोल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड के द्वारा। ओके, आपको याद रख लेना है, मैन ग्रुप गोल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड के द्वारा दिए जाते हैं आपके बुकर प्राइज, जो कि किसके लिए दिए जाते हैं? जो कि ओरिजिनल जो नॉवेल लिखते हैं उनके लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए वर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट इंड इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्स जो 2 लाइन का होता है, ओके, और उनकी जो लाइनें होती हैं एक दूसरे से क्या करती हैं? राइमिंग करती हुई समाप्त होती हैं। तो ऐसी राइमिंग क्या कहलाती है? ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं कॉपलेट, क्योंकि कॉपलेट ही 2 लाइन्स की राइमिंग स्कीम होती हैं, राइमिंग लाइन्स होती हैं। ओके, तो उन्हें बोलते हैं कॉपलेट। एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। जो एलेक्जेंड्राइन मतलब कि वर्स है उसमें लास्ट लाइन कैसी, मतलब कि क्या कही जाती है? लास्ट लाइन किसकी होती है? तो वो होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा की। किसकी होती है? स्पेंसेरियन स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है एलेक्जेंड्राइन में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेर्जा राइमा इज ए स्टेंजा फॉर्म। जो टेर्जा राइमा होता है वो कितनी लाइंस का होता है? तो फ्रेंड, जो टेर्जा राइमा होती हैं वो होती हैं 3 लाइंस की। कितनी? 3 लाइंस की होती हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि टेर्जा राइमा और ट्रिपलेट इस तरीके के वर्ड होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि टेर्जा 4 को कहते हैं या 3 को। तो आप याद रख लेना है, टेर्जा राइमा हम 3 लाइंस को कहते हैं। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द स्पेंसेरियन स्टेंजा। जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है वो कितनी लाइंस का होता है? तो वो होता है फ्रेंड 9 लाइंस का। जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है वो 9 लाइंस का होता है। और जो चौसेरियन स्टेंजा भी आप लोग पढ़े होंगे, तो वो होता है फ्रेंड्स कितनी लाइन का? वो होता है आपका 7 लाइन का।
कितनी लाइन का? 7, जिसे हम लोग राइम रॉयल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? राइम रॉयल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप इनको याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट, एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कॉन्टेंट्स। जो आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं फ्रेंड्स वो होती हैं 5 लाइन्स की। कितनी होती हैं? 5 की। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द आयम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच इज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कैसी मतलब कि जो लाइनें होती हैं किस टाइप की होती है? स्ट्रेस्ड होती हैं, कनिस्ट्रेस्ड होती हैं। तो जो आयम्बिक पेंटामीटर होती है तो उसका जो पैटर्न होता है, पहले अनस्ट्रेस आता है, फिर स्ट्रेस आता है, रिपीटेड कितने? 5 टाइम्स। पहले एक स्ट्रेस आएगा, एक अनस्ट्रेस आएगा, फिर एक स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। इसी तरीके से 5 बार ये रिपीटेड लाइन होती हैं, तब वो मिलके क्या बनता है? आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल द एबव लाइन्स हैव बीन रिटन इन। ये जो लाइनें हैं किस फॉर्म में लिखी गई हैं? तो देखिए, ये जो लाइनें हैं ये वाला तो ये वाला मैच कर रहा है राइमिंग, लेकिन ये वाला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मतलब ये वाला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो ये लाइनें लिखी गई हैं आपकी फ्री वर्स में। ना तो इसमें कोई राइमिंग होती है, ना तो कोई इसमें वर्स होते। ठीक है, ये होती है फ्री वर्स में। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एन एलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन। जो एलेक्जेंड्राइन होती है उनमें कौन सी मतलब कि वर्स लाइन होती हैं? तो वो होती हैं आयम्बिक हेक्सामीटर। कितनी होती हैं? आयम्बिक हेक्सामीटर हैं। ओके, हेक्सा मतलब होता है 6। ओके, तो आप समझ गए होंगे कितनी लाइंस का होता है। एलेक्जेंड्राइन इज वर्स लाइन, आयम्बिक मीटर मतलब कि 12 लाइंस का होता है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। एन आयम्बस कंसिस्ट। आयम्बस किसे कहते हैं? तो वन अनइंसेंटेड सिलेबल। एक आयम्बस में क्या होता है? एक अनइंसेंटेड सिलेबल होता है, दूसरा क्या होता है? अनएसेंटेड होता है। ओके, तो आप ये भी याद रख लें। ब्लैंक वर्ड्स किसे? ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। इसमें राइमिंग नहीं होती है। ठीक है, ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। क्या? ब्लैंक वर्ड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आप लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप जरूर देखें और जरूर पढ़ें। फ्री वर्स इज पोएट्री इज। फ्री वर्स से पोएट्री में कैसे यूज़ की जाती है? तो कन्फर्मिंग इज नो रेगुलर मीटर। इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं यूज़ किए जाते हैं फ्री वर्स में। ना तो इसमें कोई राइमिंग होती है, ना तो कोई रेगुलर मीटर होते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्री वर्स। और ब्लैंक वर्स में तो राइमिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें मीटर जरूर होते हैं। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, राइमिंग अनराइम्ड होते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बियोल्फ इज। बियोल्फ क्या है? तो ये है आपकी फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट। क्या है? फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है। बियोल्फ क्या है? फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक। और इसके जो आथर हैं मतलब वो अननोन है, आज तक अभी पता नहीं चल पाया है कि किसने लिखा था बियोल्फ नाम के जो एपिक, जो कि ओल्ड इंग्लिश एपिक के नाम से फेमस है। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक के नाम से इसके ऑथर अननोन है। ओके, ये भी आप बात याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आई हैड फाउंड माई रिलीजन नथिंग सीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन अ बुक आई सा द लाइब्रेरी एज अ टेम्पल हु सेड दिस। ये जो कमेंट्स हैं ये किसने कहे हैं? कि आई हैड फाउंड माई रिलीजन, मैं अपने रिलीजन को क्या कर चुका हूँ? फाउंड कर चुका हूँ, पा चुका हूँ। नथिंग सीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, है ना, जो कि मतलब कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं प्रतीत होते हैं, कभी प्रतीत नहीं होंगे। मी देन अ बुक, बुक के अकॉर्डिंग। आई सा लाइब्रेरी, मैंने क्या देखा? लाइब्रेरी एज अ टेम्पल। लाइब्रेरी किस तरीके देखा है? एज अ टेम्पल के रूप में। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही जीन पॉल सैर्ट्रे ने कही है। किसने कही है? जीन पॉल सैर्ट्रे ने। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? जीन पॉल सैर्ट्रे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओ टिस लव, टिस लव that makes the world go round. Who shared this? ये कमेंट्स किसने कहे हैं? ओ टिस लव that makes the world go round। तो ये कहे हैं लुइस कैरोल ने। किसने कहे हैं? लुइस
कैरोल ने कहे हैं ये कमेंट्स। ओके, तो ये भी कमेंट्स याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल alike. हैप्पी families are all alike. Every unhappy family is unhappy is in its own way. जो हैप्पी फैमिली होती हैं वो मतलब कि ऑल alike, वो सभी लोगों को पसंद, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो सब लोगों को पसंद ही हो। एवरी अनहैप्पी, और जो प्रत्येक अनहैप्पी फैमिली होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो उनका रास्ता भी कैसा हो, अनहैप्पी हो, वो हमेशा अनहैप्पी ही चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कमेंट्स किसने कहे हैं? तो ये कमेंट्स कहे हैं लियो टॉलस्टॉय ने। किसने कहे हैं? लियो टॉलस्टॉय ने। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ऑल, जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल होते हैं। बट सम एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मोर इक्वल देन अदर्स, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना? क्या होते हैं? दूसरे लोगों से बिल्कुल वो अलग इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो ये कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कमेंट्स कहा है जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था एक वर्क उनका एनिमल फॉर्म। क्या लिखा था? एनिमल फॉर्म। उसी का ये कमेंट्स है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ओके, ये कहा है जॉर्ज ऑरवेल ने अपने वर्क एनिमल फॉर्म में। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, हु सेड दिस? ये कमेंट्स किसने कहे हैं कि जो सत्य है वो ऐसा फिक्शन होता है जो हमेशा एक दूसरे से क्या होता है? अजनबी रूप में काम करता है। तो ये कहा है, किसने कमेंट्स कहा? ये कहा है लॉर्ड बायरन ने। किसने कहा फ्रेंड्स? लॉर्ड बायरन ने ये कमेंट्स कहे हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। I have a smack of Hamlet myself. I have a smack of Hamlet myself, if I may say so. Say who said this? So किसने कहा है कमेंट? तो ये कमेंट कहा है एस.टी. कॉलरेज ने। I have a smack of Hamlet myself, if I may say so. देख लेते हैं नेक्स्ट वन। If God did not exist, it would be necessary to invent him. Who said this? ये कमेंट्स किसने कहे हैं? तो ये कमेंट्स कहे हैं वोल्टेयर ने। किसने कहे हैं फ्रेंड्स? वोल्टेयर ने। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एन एलेग्री इज ए सीरीज। एलेग्री ऐसी सीरीज होती है किसकी? मेटाफर्स की, या फिर सिंबल कंटिन्यूड थ्रू आउट एन एंटायर, पूरी स्टोरी में सिंबल मतलब प्रतीत किया जाता है, सिंबल को कंटिन्यू दिखाया जाता है। So as to represent or describe one series to affects by another series. इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सीरीज को डिस्क्राइब किया जाता है अपने फैक्ट्स के द्वारा, या फिर अनदर सीरीज को दैट इज एनालॉग्स टू इट इन इट्स मेन फीचर्स के बारे में। जैसे ये वर्ड्स किसने कहे हैं? नेस्फिल ने। फॉलोइंग दिस डेफिनेशन विच द बुक्स मेंटेन बिलो एन एलेग्री। ये जो कमेंट्स कहे गए हैं नेस्फिल द्वारा, तो ये कमेंट्स किस एलेग्री के थ्रू किया गया है? तो ये एलेग्री का नाम है पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो किसकी है? ये है चौसर की। पिलग्रिम प्रोग्रेस जो कि क्या है? एलेग्री है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल ऑफ पास्टरल एलजी। एग्जाम्पल ऑफ पास्टरल एलजी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो मिल्टन की जो लेसीदास है वो भी पास्टरल एलजी का एग्जाम्पल है, और शैली के जो एडोनिस हैं ये भी पास्टोरल एलजी है, और ऑर्नोल्ड के जो थायरसिस है ये भी पास्टोरल एलजी। ये तीनों ही आपकी पास्टोरल एलजी हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए कि मिल्टन ने क्या लिखा है? पास्टोरल एलजी। एलेशिदास, शैली ने एडोनिस लिखा है, अर्नोल्ड ने थायरसिस लिखा है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए पोयम टेलिंग द स्टोरी। एक ऐसी पोयम जो स्टोरी कहती है कि ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी, एक लीडर के थ्रू होल कम्युनिटी के बारे में, रिटन इन नरेटिव फॉर्म। कैसी लिखी होती है? नरेटिव फॉर्म में लिखी होती है, लोफ्टी स्टाइल में लिखी होती है। तो ऐसी पोयम क्या कहलाती है? तो ऐसी पोयम कहलाती है एन एपिक। एपिक कही जाती है, जो एक लॉन्ग टेलिंग स्टोरी होती है, एक लॉन्ग पोयम टेलिंग स्टोरी होती है, जिसमें एक लोडर पूरी होल कम्युनिटी के बारे में नरेटिव फॉर्म में अपने लोफ्टी स्टाइल में लिखता है, तो इसे कहते हैं एक एपिक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
चूज द नेम ऑफ द रोमन एम्पायर हु कन्क्वायर्ड इंग्लैंड इन 43 AD। मतलब कि एक ऐसा एम्पायर चूज किया गया है जो कि 43 AD के में इंग्लैंड में कन्क्वायर्ड था। वो था कौन था? क्लॉडियस एम्पायर। कौन सा एम्पायर था? तो वो था क्लॉडियस एम्पायर। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 30 क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जो कि लिटरेरी टर्म की थी। तो कैसी लगी क्लास? आप कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड तक ये क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार चैनल में एंटर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।